हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हमें दिखाते हैं यूरिम अपने घर में आराम से सो रही होती है। यहाँ उसके फादर आते हैं और उसको ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करते हैं। यूरिम जब ब्रेकफास्ट एंजॉय कर ही रही होती है तब उसकी मॉम और डैड यही देख रहे होते हैं कि यूरिम को ब्रेकफास्ट कैसा लगा और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेक कर रहे होते हैं। यूरिम के मॉम डैड दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं और यूरिम का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उसको बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट ओवर होने के बाद दोनों माँ बेटी बाहर आकर बैठ जाते हैं और अपने अपने दिल की बात करने लगते हैं। यहाँ यूरिम की मॉम यूरिम से रिक्वेस्ट करती है, इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यूरिम अपनी मॉम के सामने इमोशनल होते हुए बोलती है, मैं 37 की हो गई हूँ और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके सारे बच्चों की शादी हो चुकी है। ऑलमोस्ट सबके पास एक ना एक तो बच्चा भी है और उनको देख के मुझे पता है आपको प्रॉब्लम होती होगी कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। यूरिम को बीच में रोकते हुए उसकी मॉम बोलती है, मैं अपनी बेटी से बस इतना ही चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। यहाँ पर उसकी मॉम उससे बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि इतना ज्यादा प्रेशर ना हो तुमको तो प्लीज थोड़े दिनों के लिए अपनी जॉब को क्विट कर दो और रिलैक्स करो। यूरिम अपनी मॉम की सारी बात समझ जाती है। इसी बीच उनके फादर भी आकर बैठ जाते हैं और ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं पार्क जेहुन हॉस्पिटल पहुंचा होता है। यहाँ पर उसका सीनियर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको मन लगा के काम करने के लिए बोलता है। मॉम की बात मानते हुए यूरिम रेजिग्नेशन लेटर लेकर डायरेक्टर के पास पहुंची होती है। यहाँ पर डायरेक्टर यूरिम को बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे कुछ पिछले शोज अच्छे नहीं गए हैं, मगर मैं चाहता हूँ तुम अपने रेजिग्नेशन को लेकर एक बार दोबारा सोचो। यूरिम उनकी भी बात बहुत अच्छे से सुनती है मगर रेजिग्नेशन लेटर वहीं पर छोड़ के चली जाती है। वॉशरूम में आकर यूरिम बस यही सोच रही होती है, क्या वो अपनी जॉब के साथ लॉयल भी है, क्या वो लॉन्ग टर्म में अपनी जॉब अच्छे से कर भी पाएगी। इसी बीच सोचते सोचते उसे ख्याल आने लगता है कि कैसे वो अच्छे से काम नहीं कर पाई थी और सेहुन के ऊपर से नीचे गिरने की वजह भी वो अपने आप को ही मानती है। अगले पल हमें दिखाते हैं लास्ट एपिसोड आउट होने वाला होता है। उससे पहले इन सबको एक जगह बुलाया जाता है। सारे कैंडिडेट इतने दिनों बाद फिर से मिलकर सबके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। शेफ और जिंगयान भी एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इन दोनों के बीच में एक अजीब सी ऑकवर्डनेस होती है। यूरिम जब सबको इनवाइट कर ही रही होती है, सबका वेलकम कर रही होती है, तब सेहुन यूरिम के पास पहुंचती है, उससे माफी मांगती है। यूरिम भी सेहुन से माफी मांगती है, उसको बोलती है, मुझे तुम्हारा स्पेशल साइट कैप्चर करना चाहिए था ताकि पूरी दुनिया को पता चल सकता कि तुम कितनी अच्छी हो। यूरिम की इतनी मोटिवेशनल स्पीच सुनकर सेहुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसके सपोर्ट में कोई तो है। यूरिम कांगचेरी के पास पहुंचती है और सारी चीजों की इंफॉर्मेशन उसे दे रही होती है। कांगचेरी लास्ट मोमेंट में कुछ चीजें चेंज करने के लिए बोलती है मगर यूरिम यहाँ रेडी नहीं हो रही होती है। यूरिम को कल वाली बातें याद आने लगती हैं। यूरिम ने जब कांगचेरी से पूछा था कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, तो कांगचेरी ने उसको रिप्लाई दिया था कि मैंने जब भी तुम्हें देखा है तुम हमेशा लोगों के साथ घिरी रहती हो, सब लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम एक्चुअली बहुत ज्यादा स्वीट हो और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं जो कि मैं पाना चाहती हूँ मगर मेरा ऐसा एटीट्यूड है, इसकी वजह से मुझे वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। कांगचेरी की ऐसी बातें सुनकर
यूरिम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे तो पता ही नहीं होता है कि आखिरकार कांग चेरी उसके साथ इन सारी बातों का बदला लेती है जब भी उसके ऊपर गुस्सा करती है। आज भी कांग चेरी अपनी बात पर अड़ी रहती है और बोलती है जो चेंजेस मैंने बोले हैं वो तुम्हें करना ही होगा। कांग चेरी को ऐसा बोलते हुए और वहाँ से जाते हुए यूरिम देखती है और यूरिम को समझ में आता है कि कांग चेरी अपने काम के लिए कितनी ज्यादा लॉयल है। शो के बाहर ही पाक जेहुन और जीवन मिल जाते हैं। यहाँ पर जीवन पाक जेहुन को पिछली सारी बातों के लिए सॉरी बोलती है। पाक जेहुन जीवन को ये सारी बातें ना सोचने के लिए बोलकर अंदर आने के लिए बोलता है। अंदर हम देखते हैं कि सब लोग लास्ट एपिसोड देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। एपिसोड खत्म होने के बाद इन लोगों से क्वेश्चन आंसर राउंड किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर राउंड की भी रिकॉर्डिंग की जाती है। क्वेश्चन आंसर राउंड में पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है हर कपल से कि क्या आप लोग इस शो के खत्म होने के बाद भी डेट करना पसंद करेंगे। जब ट्रेनर और उसके पार्टनर से ये क्वेश्चन किया जाता है तो बोलते हैं कि हम लोग आगे भी अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बीच में एक ब्रेक लिया जाता है। यहाँ पर पाक जेहुन यूरिम के पास आकर उससे बातें करने लगता है तो पीछे जीवन खड़े हुए देख रही होती है। बिजनेसमैन जीवन को देख रहा होता है, उसके पास आकर बैठ जाता है। बिजनेसमैन यहाँ पर जीवन के ऊपर असर डालना शुरू कर देता है और उसको अपनी बातों से कन्विंस करना शुरू कर देता है कि मुझे लगता है पाक जेहुन और तुम्हारे बीच में इसलिए कुछ नहीं हो पाया क्योंकि पाक जेहुन कहीं ना कहीं यूरिम को पसंद करता है। बिजनेसमैन यहाँ पर जीवन को पानी लगा रहा होता है ताकि जीवन को इस शो के बीच में गुस्सा आ जाए और वो शूटिंग के बीच में ही अपना गुस्सा उतार दे। जिंग यान जब वॉशरूम से बाहर आती है तो शेफ वहाँ से जा रहा होता है। ये एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग्स बता ही पाते उससे पहले मॉडल आ जाती है। मॉडल शेफ को वहाँ से ले जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ट्रेनर ने लास्ट नाइट मैं किसी के साथ सोया हूँ ये सारी बातें अपने पार्टनर को बता दी होती हैं। ट्रेनर की ऑनेस्टी देखकर वो भी उसके साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि ट्रेनर ने कोई भी बात छुपाई नहीं होती है, इसलिए वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। यहाँ पर ये दोनों बता देते हैं कि अभी हम डेट कर रहे हैं, आगे भी हम सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए। यही क्वेश्चन जब मॉडल और शेफ से पूछा जाता है, यहाँ पर मॉडल बढ़ा चढ़ा कर बोल रही होती है और शेफ उसको रोकने की कोशिश करता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मॉडल लाइमलाइट में आने के लिए यहाँ तक बोल जाती है कि हम लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। जिंग यान भी ये सब सुन रही होती है। वहीं दिखाते हैं कि शेफ अपनी बात को क्लियर करते हुए बोलता है अभी हम सिर्फ डेट कर रहे हैं, आगे क्या होगा उसका अभी कुछ क्लियर नहीं है। जिंग यान से भी यही क्वेश्चन किया जाता है। जिंग यान क्लियर करते हुए बोलती है मैं बिजनेसमैन के साथ सिर्फ 1 महीने के लिए ही डेट पर हूँ, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जिंग यान ने कांग चेरी की फोटो मांगी होती है बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन ने जिंग यान से डिमांड की होती है कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने वो उसके साथ डेट पर चले। अगर उसको फिर भी लगता है कि बिजनेसमैन उसको यूज कर रहा है और आगे उसका नेचर चेंज नहीं हुआ है तो वो उसको छोड़ सकती है। पास्ट वाली बातें तो ये लोग कैमरे के सामने नहीं बताते हैं, मगर 1 मंथ सुनकर शेफ बहुत रिलीफ फील करता है। जीवन से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आप पाक जेहुन को बाहर भी डेट के लिए पूछना चाहोगे, तो जीवन उसे मना करते हुए बोलती है नहीं, अब हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है।
लास्ट एपिसोड को क्लियर करते हुए बोलती है जीवन, एक्चुअली हम दोनों के बीच में अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आगे भी ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगी। कंटेस्टेंट में से एक कैंडिडेट उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हुए बोलता है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो पाक जेहोन के साथ किस की थी वो आप ही थी कि कोई और था। जीवन यहाँ पर बिल्कुल भी झिझकती नहीं है और सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए बोलती है, हाँ वो हम दोनों ही थे, मगर बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से मैं बाहर आई थी तो आपको शो हुआ कि मैं रो रही हूँ। पाक जेहुन को जीवन की ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही होती हैं कि जीवन जानबूझकर सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही है। बाहर आने के बाद पाक जेहुन जीवन से क्वेश्चन पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जीवन उसको रिप्लाई देते हुए बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरा एक लास्ट स्टेप था तुमसे दूर जाने का, सो डैट मैं आगे के लिए कभी भी रिग्रेट ना करूं और आगे से मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। इसलिए अब से हम कभी भी मिलेंगे तो एज ए फ्रेंड मिलेंगे। जिंगयान बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही होती है। शेफ वहाँ पहुँच जाता है। शेफ जिंगयान को लिफ्ट देने के लिए बोलता है। पहले तो जिंगयान मना करती है, मगर शेफ के ज्यादा फोर्स करने की वजह से वो उसके कार में बैठ जाती है। शेफ उससे क्वेश्चन पूछने लगता है, तुमने बोला था कि तुम बस किम जूहो को 1 मंथ के लिए डेट कर रही हो। वो शेफ की इस बात से एग्री करती है। यहाँ पर हमें दिखाते हैं इतनी देर में ही उसका घर आ जाता है और वो शेफ को अपने घर के अंदर जाने के लिए बोलकर जाने ही लगती है। पीछे से शेफ अपनी फीलिंग्स जिंगयान को बता देता है। यहाँ पर जिंगयान पूरी तरीके से शॉक हो जाती है क्योंकि शेफ ने उसकी फीलिंग्स उसको बता दी होती है और बोलता है कि 1 मंथ बाद मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूँगा। ये सब सुनकर जिंगयान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसको रोते हुए देख शेफ गले से लगा लेता है। रुको रुको, अभी इन दोनों की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। आगे हमें दिखाते हैं पाक जेहोन और यूरिम आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूरिम उसे बोलती है, जीवन बहुत अच्छी लड़की है। पाक जेहुन उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोलता है, अब पता चला कि तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ था। यूरिम भी पाक जेहुन को रिप्लाई देते हुए बोलती है, आखिरकार मैंने ही तुम्हें जीता है। हंसी मजाक कर लेने के बाद यूरिम यहाँ पर पाक जेहुन को बता देती है कि वो रेजिग्नेशन लेटर दे के आई है। पाक जेहुन उसको अपने ऊपर इतना प्रेशर लेने के लिए नहीं बोलता है और बोलता है, तुम कोई भी डिसीजन लोगी मैं तुमको सपोर्ट करूँगा। 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। पाक जेहुन एक बहुत अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट बन चुका होता है। सारे पेशेंट्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके दिमाग में छपी होती हैं। उनके सीनियर उनसे जो भी क्वेश्चन पूछते थे किसी भी पेशेंट्स के रिलेटेड, पाक जेहुन बहुत फटफट उनका आंसर दे दिया करता था। पाक जेहुन के पास यूरिम का कॉल आता है। यहाँ पर वो पूछता है, आखिरकार अभी वहाँ पर वक्त क्या हो रहा है। यूरिम उसे बताती है, अभी यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सॉन्ग वू एंजॉय कर रहा होता है और अपने एक इंटर्न को बता रहा होता है कि इस जॉब में प्रेशर बहुत है, मगर तुम रिलैक्स करना, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग वो अपने इंटर्न की वैसे ही केयर करता है जैसे कुछ सालों पहले यूरिम उसकी किया करती थी जब वो इंटर्न था। सॉन्ग वो इंटर्न को बताता है, कुछ सालों पहले मैं भी ये जॉब छोड़ना चाहता था, मगर मेरी एक सीनियर थी जिन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इन फ्यूचर मैं भी तुमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ। सॉन्ग वू जब अपने ऑफिस की तरफ जा ही रहा होता है तो कांग चेरी उसको पलट के पूछती है, सॉन्ग वू रुकोगे जरा।
सांगवू को अपने साथ फिर से आने के लिए बोलती है और उसके साथ एक नया शो बनाने के लिए बोलती है। सांगवू जैसे ही सुनता है कि कांग चेरी नया शो बना रही है, वो मना कर देता है। कांग चेरी उसे बोलती है, मुझे पता है तुम 6 महीने से यूरिम का ही इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर कांग चेरी सांगवू को डराते धमकाते हुए बोलती है, अब 6 महीने बाद यूरिम के अंदर वो स्किल नहीं होगी, इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ तुम मेरे साथ आकर काम करना शुरू कर दो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सांगवू उसको क्लियरली मना करते हुए वहीं पर खड़ा रह जाता है और कांग चेरी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है तुम रिग्रेट करोगे, और ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। अगले पल हमें दिखाते हैं कांग चेरी एक नया शो बना रही होती है। डायरेक्टर से उसकी परमिशन लेने जाती है। यहाँ पर उसका टाइटल देखकर डायरेक्टर भी शॉक हो जाता है। कांग चेरी का अगला प्रोजेक्ट जो होता है वो प्रॉब्लमेटिक फैमिलीज के ऊपर होता है। यहाँ पर डायरेक्टर भी ये टाइटल पढ़ के शॉक हो जाता है, मगर कांग चेरी बहुत ज्यादा श्योर होती है कि ये शो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। डायरेक्टर भी उसे हाँ बोल देता है, मगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक आर्ट एग्जीबिशन में जीवन पहुंची होती है। वो एक पेंटिंग को देखकर बहुत देर से घूर रही होती है, तो पास में आके एक बंदा उसे पूछने लगता है, आपको इस पेंटिंग में क्या नजर आ रहा है। जीवन बहुत डिटेल से उस पेंटिंग के बारे में उस बंदे को समझाती है। यहाँ पर वो बंदा भी जीवन के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद जीवन को रियलाइजेशन होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रही है और बहुत देर से बोल रही है। जैसे ही जीवन वहाँ से जाने ही लगती है, वो बंदा उसे रोकते हुए बोलता है, मुझे पता है कि आप किंगडम्स ऑफ लव में काम कर चुकी हैं, और यहाँ पर वो जीवन की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। जीवन को अपना ऑफिशियल कार्ड भी देता है और बोलता है, मैं आपसे आगे भी मिलना चाहता हूँ। इसका मतलब जीवन के सामने वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा होता है। यहाँ इन दोनों की भी सेटिंग हो जाती है। अब आई असल बारी। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि जिंगयान और शेफ आपस में शादी करने वाले होते हैं विद इन 6 मंथ। इसी बात का अनाउंसमेंट करने के लिए ये लोग सबको इनवाइट करते हैं जो भी किंगडम्स ऑफ लव में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सब लोगों को जब इन दोनों की मैरिज के बारे में पता चलता है तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ट्रेनर भी अपने पार्टनर से डिमांड करती है कि वो भी उसको प्रपोज करे मैरिज के लिए। जीवन पाक जिहोन से पूछती है, आजकल यूरिम के क्या हाल चाल। यहाँ पर पाक जिहोन उसे बताता है कि यूरिम पिछले 6 महीने से पेरिस में है। वो अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रही है। ये सब जानकर जीवन को भी बहुत अच्छा लगता है। पार्टी ओवर हो जाने के बाद पाक जिहोन जब घर पहुँचता है तो सामने देखता है कि यूरिम खड़ी हुई है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और देखते ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। हेजिन भी अपने हस्बैंड के पास आती है और बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाई होती है। उसका हस्बैंड हेजिन से पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। प्रेगनेंसी किट दिखाते हुए अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम बहुत जल्दी फादर बनने वाले हो। ये सब सुनकर उसका हस्बैंड शॉक हो जाता है और एजिन की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर हक कर लेते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं सांगवू बहुत डेडिकेटली अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा होता है। यूरिम के मॉम डैड भी कंट्री साइड जाकर बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। कांग चेरी ने भी अपनी मॉम को माफ कर दिया होता है और वो उनको पहली बार देखने पहुंची होती है। यहीं पर इस अच्छे से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं।
अब मैं आगे से थाई ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि मैंने 4 एपिसोड उसके पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अब मैं उसका 5th एपिसोड जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। इसके लिए आपको इतना वेट कराया, उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। और आप सबको मैं अपने दिल से थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस का इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। मैं आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामास एक्सप्लेन करती रहूँगी। थैंक यू।